नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कई राज्यों में जाकर के अपना रैली करते हैं, संबोधन करते हैं, राज्यों को तोहफा देते हैं, राज्यों को बताते हैं कि हम इस राज्य को इतने करोड़ इतने चीज़ों का विकास करते हैं, विकास करेंगे। ये सिलसिलावर आज के दौर में लगातार प्रधानमंत्री जी कई राज्यों में जाकर के, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कई राज्य हो, चाहे बंगाल हो, हर एक राज्यों में जाकर के इन चीज़ों का दौरा करके लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों समर्थन में जुटते भी हैं। हालांकि बिहार में जो चंपारण में जो रैली किए थे वहाँ पे लोग जितना पहुँचना चाहिए था उतना नहीं पहुँच पाया, क्योंकि वहाँ पे कुर्सी जो है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वीडियो, उस वीडियो में देखिएगा तो लगेगा कि ये कुर्सी कई हजार खाली है, कई हजार लोग पहुँचे लेकिन कई हजार कुर्सी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे मोदी जी को सुनने के लिए लोग नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार की भी खबर सोशल मीडिया पे वायरल होता है। बहरहाल हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार ना हो, उस राज्य में जाकर के महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार, उनके शोषण हो रहा है, उसका बात करते हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य में भाजपा का सरकार हो, जिस राज्य में भाजपा का सरकार हो, उस राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा करके उस राज्यों में उन बहन बेटियों और महिलाओं के लिए आवाज क्यों उठाते हैं? बनारस तो प्रधानमंत्री गए थे, बनारस उसी कैंपस में गए थे जिस कैंपस में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के 3 गुर्गों ने उस लड़की को नोच खाया था। एक लड़की को ग्राउंड से उठा करके बाहर ले जाता है, उस लड़की के साथ मारपीट होता है, उस लड़की के साथ रेप किया जाता है और उसी लड़की का वीडियो भी बना लिया जाता है। उसको धमकी देता है कि अगर तुम किसी के पास किसी भी प्रकार के हमारे बारे में बात खोलते हो, हमारे बारे में बात बोलते हो, तो तुम्हारा वीडियो हम वायरल कर देंगे। उस धमकी देते हुए इस लड़की वहां से भाग जाते हैं और ये बात अपने एक प्रोफेसर से बताते हैं और प्रोफेसर के बाद ये माहौल पूरा गर्म हो जाता है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री हमारे देश के जो एक शब्द नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्या जिस राज्य में बीजेपी का सरकार है उस राज्य में लड़कियों के साथ इसी तरह, महिलाओं के साथ इसी तरह नोच के खाते रहेंगे बीजेपी के आईटी सेल या किसी प्रकार के अपराधी, और वहां पे मोदी जी का एक चू आवाज नहीं निकलेगा? क्या इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ राज्यों में महिलाओं का सम्मान की बात करते, कुछ राज्यों में महिलाओं का सम्मान को क्यों नहीं बात करते? गुजरात में बिल्किस बानो केस में गुनाहगारों को क्यों जेल से बाहर निकाल दिया जाता है? क्यों कोर्ट को आंख में धूल झोंकने का काम करती है गुजरात सरकार, और क्यों उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है? क्या है खबर, हम आपको सारी चीज बताएंगे कि उत्तराखंड में एक लड़की अंकिता भंडारी नाम का, जिसका मौत हो गया। इसकी मौत आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की है, यानी 2022 की खबर है, और यह खबर आज के समय में फिर से तुल्य पकड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पे एक रिपोर्टर आशुतोष नेगी इस खबर को, जो खबर दब चुकी थी, जो खबर को सरकार, वहां के जो सरकार है भाजपा की सरकार, उस खबर को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही थी। जो आरोपी है, जिस आरोपी भाजपा के नेता विनोद आर्यन के बेटा पुलकित आर्यन है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी खबर को आशुतोष नेगी जब इस केस को खुलासा किए, जब इस केस को लेकर के एक सामाजिक एक्टिविस्ट के नाते उस लड़कियों का आवाज, उन बहन का आवाज उठाने की कोशिश की, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल में आज घुटनों की तरह बैठा दिया है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के स्थानीय पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करना महारा ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार और पुलिस के दम पे भाजपा अपनी पार्टी के नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में आवाज उठाने वाले को ही सजा दी जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस मामले पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पे किया, अगर देश की पत्रकारिता घुटनों पर न बैठी तो आज इस निडर पत्रकार को यूं ही घुटनों को बल बैठाने की जरूरत उत्तराखंड की सरकार नहीं पकड़ पाती। जर्नलिस्ट आंसू का अपराध केवल इतना है कि उन्होंने मासूम अंकिता भंडारी की हत्या खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद की थी। इस हत्या में भाजपा के एक नेता के बेटा का नाम था। भाजपा सरकार नीयत अब साफ है, अपराधियों का संरक्षण और इंसाफ मांगने वाले का दमन। इस सरकार में जो भी इंसाफ की आवाज उठाएगा उसका यही हश्र होगा।
वहीं कांग्रेस के आरोप के खारिज करते हुए भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दोहराया कि नेगी की गिरफ्तारी इस हत्या केस से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मल्लवी ने भी नेगी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पे लिखा, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या विरोध में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की तो पुलिस ने उल्टा इस हत्या को रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय हिस्लेवर्स को गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? यानी जो पत्रकार एक लड़की के लिए आवाज उठा रहे थे, उसके परिवार के साथ आंदोलन में शामिल थे, उनकी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, देश दुनिया में इस खबर को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे पुष्कर धामी सरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस भाजपा नेता को बचाने की कोशिश कर रही है और एक गरीब परिवार की लड़की की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उसके परिवार किस हालात में जी रही है, आज तक सरकार वहां पे जाने की भी कोशिश नहीं की और उसकी क्या तकलीफें हैं उसकी जजमत तक नहीं उठाई। क्या इसी प्रकार से भाजपा सरकार, क्या इसी प्रकार से उत्तराखंड में मोदी जी जाकर के उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या उसी प्रकार से जिस प्रकार से बंगाल में संदेश खली में ममता बनर्जी की सरकार पे आवाज उठाते हैं, और आवाज उठाना भी चाहिए, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो वहां पे सवाल जरूर उठाना चाहिए। ये सिर्फ सत्तारूढ़ी पार्टी विपक्ष राज्यों में नहीं, सत्तारूढ़ी पार्टी में जहां जहां सरकार है उसके खिलाफ भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कई राज्यों में जाकर के, यानी एक राज्य नहीं, हर एक राज्य का प्रधानमंत्री, हर एक लोगों का प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जी का काम है कि हर एक राज्यों में जाकर के इस सवाल को, इस मुद्दों को उठाना चाहिए और जो भी हो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने तत्वों से इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सिर्फ बंगाल की महिलाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते। उत्तराखंड जहां पे भाजपा की सरकार है वहां के भी अंकिता भंडारी, उसके परिवार उनको वोट करते हैं, उनका भी प्रधानमंत्री है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री अगर सोचते कि उत्तराखंड में जो हुआ वो हमारे लायक नहीं है, वो हमारा वोटर नहीं है, हम उसके प्रधानमंत्री नहीं है, उस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ उस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मणिपुर भी इस देश के हिस्सा है, इस देश के कई राज्य है जो आज महिलाओं के साथ जो हुआ और जो कई लोग लगातार मणिपुर में मर रहे हैं उसके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, उस पर भी सवाल होना चाहिए। नेगी को 5 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक नेगी को समाज में अव्यवस्था फैलाने के आरोप में और खासकर अंकिता भंडारी मर्डर केस के मामले में गिरफ्तार किया गया। नेगी ने अपनी न्यूज प्लेटफॉर्म पे इस केस से जुड़ी जानकारी को लगातार छाप रहे थे। नेगी की न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अभिनव कुमार ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि नेगी को पौड़ी गढ़वाले पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार नेगी पहले ही SC/ST एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं और गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई के आरोप में उनके खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया गया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। 24 सितंबर 2022 का ऋषिकेश के चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया था। शव मिलने से कम 6 दिनों पहले पुलिस को उनके लापता होने की सूचना मिली थी। पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक SIT बनाई गई थी जो मामले की जांच कर रही है। अंकिता भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। मामले में पुलकित आर्या की गिरफ्तारी हुई थी। आर्या पे झगड़े के बाद अंकिता को नहर में धक्का देने का आरोप लगाया था। मामले में 2 लोग और थे जिनका नाम है अंकित गुप्ता और सौरभ भास्करी। यानी जो अंकिता भंडारी इन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का जो रेस्टोरेंट था उस रेस्टोरेंट में रेपिनिस्ट का काम करते थे। एक दिन उसे कहा जाता है कि एक VIP गेस्ट आ रहा है। उस गेस्ट का ख्वाहिश था कि जो अंकिता भंडारी रेपिनिस्ट का काम करते हैं उसके साथ रात बिताने की बात कहे थे। अंकिता भंडारी इस बात को नकारते हुए विनोद आर्या का जो बेटा है पुलकित आर्या उससे झगड़ने लगते हैं। झगड़ने के बाद अंकिता भंडारी भाग जाते हैं और भागने के बाद जब इस प्रकार की खबर आता है तो कहा जाता है कि पुलकित आर्या जो है अंकिता भंडारी को मार देता है, नहर में फेंक देता है। इसी प्रकार से इसमें 2 लोग और शामिल थे जिनका नाम था अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर। गिरफ्तारी की सूचना पहले ही मिल गई। गिरफ्तारी के एक दिन पहले 4 मार्च को नेगी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था। पुख्ता सबूतों के हवाले से खबर डीजीपी अभिनव कुमार ने SSP पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश किसी भी तरह आशुतोष नेगी को नई धारा जोड़
जेल में डालो। मेरे जेल में जाने के बाद भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रहेगा। नेगी के इस पोस्ट के अगले ही दिन उसकी गिरफ्तारी हो गई। अंकिता भंडारी मर्डर केस के मामले में नेगी भाजपा नेता अजय कुमार और की कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन की जांच की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार पुलकित आर्या विधायक रेणु बिष्ट, एसडीएम प्रमोद कुमार और पटवारी को सजा से बचा रही है। उन्होंने डीजीपी अभिनव कुमार पर इस केस के पैरोकार के बीच परिजनों के उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया है। नेगी ने मांग की थी कि सीएम धामी की जो नर्सिंग कॉलेज है एक अंकिता के नाम पे किया जाए। तो मामला ये अंकिता भंडारी का था। जिस तरह से अंकिता भंडारी को 2022 में जिस तरह से मर्डर केस में जिस तरह से पुलकित आर्यन और उसके दोस्त जो दोस्त थे उन्होंने मिलकर जिस तरह से अंकिता भंडारी को मर्डर किया था, उस केस में अभी तक मुजरिमों को दोषी करार क्यों नहीं दिया गया? अगर दोषी करार नहीं दिया गया तो इस पे अगर सवाल उठाते हैं, इस पे अगर परिवार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, भूख हड़ताल करते हैं, उस पर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, एक पत्रकार सपोर्ट करते हैं, पत्रकार के बाद बाहर निकलने के बाद एक एक्टिविस्ट एक समर्थन देते हैं, तो उस पत्रकार के ऊपर क्यों इतना बड़ा जुर्म किया जाता है? क्या सरकार इसी प्रकार से जो लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग गरीब गुरबे, जो लोग लचर है, जिनके साथ यौन शोषण हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उस पर अगर कोई प्रभारी कोई मीडिया प्रभारी अगर आवाज उठाते हैं, कोई पत्रकार आवाज उठाते हैं, तो क्या ये भाजपा सरकार के राज में जिस तरह से हो रहा है वो इसी प्रकार से होता रहेगा? क्या इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से विपक्ष राज्यों में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही प्रधानमंत्री इस मामले पे क्यों अभी तक चुप है? और मणिपुर जैसे राज्य चल रहे हैं, उस राज्यों पे हमारे प्रधानमंत्री क्यों अभी तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं? कैसा लगा खबर आप लोग जरूर बताइएगा। इस खबर को शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।